यह वीडियो देख रहे सभी लोगों को मेरा प्रणाम। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे राहु इन नाइन्थ हाउस, अर्थात जिन जातकों का राहु नवे भाव में होता है उनको कैसे फल मिल सकते हैं। देखें कि सबसे पहले नवे भाव के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि नवा भाव क्या है। तो नवा भाव भाग्य को रिप्रेजेंट करता है। नवा भाव धार्मिक चीजें, धार्मिक कर्म को रिप्रेजेंट करता है। नवा भाव एथिक्स हो गई, नैतिकता हो गई, घर के बड़े बुजुर्गों को, गुरुओं को प्रदर्शित करता है। नवा भाव आपका फिलॉसफी हो गया, दर्शन हो गया, उच्च शिक्षा को प्रदर्शित करता है। तो ऐसे भाव में राहु का होना, ऐसे तो पहले ये थोड़ा सा एक अजीब सा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि नेचुरल जॉडिक जो कालपुरुष की कुंडली होती है उसमें यहाँ पर धनु राशि पड़ती है, तो इसमें बृहस्पति की ऊर्जा है। और बृहस्पति के भाव में राहु का बैठना कोई बहुत अच्छा नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी आज के युग में देखें और थोड़ा सा, जैसे कि जितने भी, जैसे राहु आपका कारक होता है, माया का कारक होता है, छलावा का कारक होता है, किसी चीज को जल्दी से करना, प्रदर्शित करना कि वो काम हो जाए, इसका कारक होता है। ऊपर से कोई चीज बहुत सुंदर दिख रही हो लेकिन अंदर से वो वस्तु उतनी अच्छी ना हो, इसका राहु कारक होता है। कृत्रिम वस्तुएं हो गई, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो गया, इन सब का बैठे बैठे यहाँ से पैसा विदेश भेज देना, इन सब का कारक राहु होता है। तो नवे भाव में राहु का जाना ये एक तरह से जैसे कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा, पहली बात तो बुद्धिमान बनाता है। ये पाया गया है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा होशियार होता है, लेकिन उसी तरीके से ये भी देखा गया है कि ये लोग जैसे कि अपने धर्म को थोड़ा सा जैसे फॉलो नहीं करते हैं, या धार्मिक कुछ अलग अलग चीज़ें करते हैं, या धर्म में एक जो होता नहीं है कि परिवार में कई परंपराएं चली आ रही हैं तो उसको ना मानना, या कुछ अपना डिफरेंट टाइप से करना। इनको फिलॉसफी की अच्छी समझ होती है, ये अपना कोई नया थॉट देने वाले होते हैं। कई बार ये भी देखा गया है। लेकिन देखिए कि इसमें जैसे राशि का महत्व है कि राशि कौन सी है। जैसे कि राहु यहाँ नवम भाव में बैठा है, लेकिन नवम भाव में बैठने के बाद राहु के कारकत्व क्या और बढ़ रहे हैं या फिर राहु के कारकत्व घट रहे हैं, इस पे भी कई चीजें निर्भर करती हैं। अब राहु के कारकत्व बढ़ना और घटना क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसा कहा गया कि राहु बौद्धिक राशि में उसके कारकत्व मैच करते हैं, तो बौद्धिक राशि होगी तो यहाँ पर राहु के ट्रेड्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और वहीं यदि यहाँ पर जैसे कि अग्नि तत्व या जल तत्व की राशि होगी, जैसे राहु मेष में बैठा है या कर्क में बैठा है या मीन में बैठा है या धनु में बैठा है, तो फिर राहु के जो कारकत्व है वो थोड़ा सा और ज्यादा नियंत्रण में रहेंगे। तो देखें कि यदि यहाँ पर राहु बैठा है तो ऐसा व्यक्ति, जैसे मैंने बताया कि यदि यहाँ पर राहु पीड़ित है तो फिर ऐसा व्यक्ति अपने परिवार की परंपराओं को ना मानने वाला, धर्म को अलग तरह से इस्तेमाल करने वाला, मतलब कुछ लोग होते नहीं है जो ऐसे ऊपरी ऊपर दिखावा करते हैं कि वो बहुत धार्मिक है, लेकिन असल में वो उतने धार्मिक होते नहीं, अंदर ही अंदर उनका चरित्र खराब होता है। दूसरी चीज हो गई कि जैसे जो कुछ ढोंगी पंडित होते हैं, जो एक धर्म का ढोंगी का मतलब एक धर्म का चोला ओढ़े रहते हैं और अंदर ही अंदर वो कुछ अलग प्रकार का काम करते हैं। तो इसको देखा गया है कि धर्म की आड़ लेकर के पैसे कमाना या धर्म की आड़ लेकर के कोई काम करना। लेकिन यदि ये राहु यहाँ पर शुभ है, नवा भाव का स्वामी यदि बहुत ज्यादा कुंडली में सुधरा हुआ है, तो फिर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाता है। मतलब ऐसा ज्ञान जो जैसे कि ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करना, कुछ अपनी कोई नई फिलॉसफी डेवलप करना या दर्शन के बारे में कोई नई थ्योरी देना, ऐसा भी देखा गया। यदि कुंडली में गुरु बली हो या नौवें भाव का स्वामी जैसे कि कुंडली में अच्छा हो, अच्छे से अर्थ है कि जैसे कि नाइन लॉर्ड आपका उच्च का हो, मित्र राशि का हो, केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, तो फिर यहाँ पर राहु कोई बहुत ज़्यादा नवे भाव को दिक्कत में नहीं डालता है। और ऐसा भी देखा गया है कि मतलब ऐसा नहीं है कि राहु यदि नवे भाव में होगा तो धर्म से चीजें, सारी चीजें बिगाड़ ही देगा। ऐसे लोग कई बार, जैसे कि राहु यदि अच्छा हो तो बहुत ज्यादा, जिनका जो लोग लकी होते हैं, मतलब कि भाग्य उनका काम करता ही करता है, और भाग्य से मतलब कई बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं, जिनकी इच्छाएं भाग्य के थ्रू पूरी होती है, ये भी देखा गया है। यहाँ पर बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज्यादा, जैसे कि कोई बड़ा बुजुर्ग है, कोई गुरु है, आपको उनका अपमान नहीं करना है। पिता को लेकर के कुछ कई बार दिक्कत देखी है यदि राहु नवे भाव में हो तो। और यहाँ पर जैसे कि यदि नवे भाव में राहु है तो केतु आपका थर्ड में होगा, तो भाई बहनों से आप थोड़ा सा बना के रिश्ते मेंटेन करके रखें। यदि भाई बहनों से थोड़ा सा जैसे जैसे बिगड़ेगा तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। नवे भाव का राहु बहुत अच्छा, मतलब जिनका नवे भाव का होता है ऐसे लोग बहुत अच्छे मोटिवेट
स्पीकर होते हैं, मतलब जो लोग जैसे कोई डिप्रेशन में है तो उसको डिप्रेशन से बाहर निकालना, लोगों की मदद करने वाले भी होते हैं, मानवता करने वाले होते हैं। यहाँ पर देखना होगा आपको कि राहु किस नक्षत्र में गया है, कौन सी राशि में गया है, उस हिसाब से राहु के फल आप बता सकते हैं कि किस तरीके से राहु के ट्रेड्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। नवम भाव का स्वामी बहुत ज्यादा पीड़ित तो नहीं है, या फिर राहु के साथ कोई ग्रह बैठा है तो वो ग्रह किस भाव का स्वामी है। जैसे ऐसा बताया गया है कि त्रिकोण में यदि केंद्र का स्वामी राहु केतु के साथ बैठता है, जैसे राहु मान लीजिए नवम भाव में बैठा है और 10वें भाव का स्वामी यहाँ पर राहु के साथ बैठ जाए तो वो एक तरह से राजयोग होगा, वो नवम दशम का राजयोग माना जाएगा। और वो फिर अपनी दशा अंतर दशा में वो राजयोग बूम करके मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल पर फल देगा। तो इन जो बेसिक कुंडली देखने का जो बेसिक पॉइंट है, इसको ध्यान में रख करके आप फलित कीजिए। अब देखें कि यहाँ पर नवम भाव के राहु के बारे में जैसे मैंने बात की कि इसमें दो तरह से हो सकता है कि या तो राहु यहाँ पर आपको अच्छा फल दे रहा है या फिर राहु आपको बहुत बुरा फल दे रहा है, या फिर एक और स्थिति आती है कि राहु यहाँ पर मध्यम सा फल देने वाला है। बाकी ग्रहों के साथ कौन से ग्रह के साथ राहु बैठा है, राहु कुंडली में अकेला है या फिर राहु के पर किस ग्रह की दृष्टि है, जैसे गुरु की यहाँ पर दृष्टि हो तो राहु और अच्छा फल देने वाला हो सकता है। लेकिन यही यहाँ पर जैसे राहु के साथ मान लीजिए कि शनि बैठा है तो ऐसा व्यक्ति दर्शन हो गया, मानवता हो गया, लोगों के लिए जो अधिकार के लिए लड़ते हैं, क्योंकि शनि इन सभी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। मतलब शनि वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा जैसे कि रिचुअल हो गया, पांडित्य कार्य पर विश्वास नहीं करता है। वो शनि का ही कार्यकर्ता है कि मानवता का मदद कर देना। तो शनि के साथ यदि राहु होगा तो ऐसे लोग जैसे मानवीय अधिकार के लिए लड़ना, लोकतंत्र के लिए लड़ना, आवाज उठाना। राहु यहाँ 9th में जैसे मैंने बताया बहुत अच्छे मोटिवेट स्पीकर होते हैं, लोगों को राय देने वाले होते हैं और उनकी राय लोगों को लगती भी है, ये भी देखा गया है। और मतलब बहुत अच्छे साइकिक नेचर जो जिनका होता है, जो साइकोलॉजी को समझते हैं, मनोविज्ञान को समझते हैं। कई बार ये डिप्रेशन का भी कारक है, क्योंकि राहु जैसे मैंने कहा ना कि आपकी सर्जरी होगी या आप खुद सर्जरी करेंगे, ये केतु से पता चलेगा कि केतु आपको सर्जन बना रहा है या ऐसी स्थिति में है कि आपको सर्जरी कर खुद करवानी पड़ेगी। तो वही स्थिति राहु की भी यहाँ पर है कि राहु किस स्थिति में है कि आप खुद एक साइकिक डॉक्टर बन गए हैं, जो लोगों की मनोविकृति या मन में कोई विकार है या दिमागी इलाज करते हैं, या फिर खुद राहु आपका इतना पीड़ित है कि आपको खुद किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। तो ये दो भिन्न भिन्न बातें हैं, तो इसका ध्यान रखिए। मतलब ऐसे लोग जो होते हैं कई बार बहुत अच्छे डॉक्टर के प्रोफेशन में होते हैं, जो दिमाग से संबंधित डॉक्टरी करते हैं या जो लोगों को ज्ञान देते हैं, अच्छी चीजों की ओर लेके जाते हैं। लेकिन कई बार ये पाया गया है कि ऐसे लोग दुनिया भर का दर्शन पढ़े लिखे होते हैं और सब कुछ करते हैं, लेकिन इनके खुद के जीवन में बहुत सी चीजें बैलेंस नहीं रहती हैं। मतलब देखें कि राहु जैसे कि मैंने बताया ना कि राहु जिस भाव में होता है, राहु का ये कथन है कि राहु जिस भी भाव में होता है उस भाव से संबंधित चीजें आपके जिंदगी पे फ्रंट पे आ जाती हैं। मतलब उसके कारकत्व को आपको सबके सामने दिखाना या कुछ ना कुछ आपको उसका करना ही होगा। लेकिन असल जिंदगी में आपके साथ क्या हो रहा है ये आप ही जान सकते हैं। तो मैंने कहा ना कि ये जैसे इनको सारे दर्शन का ज्ञान होता है, इनकी खुद की अलग फिलॉसफी डेवलप हो जाती है, कई धर्म के बारे में ऐसे लोग पढ़ने वाले होते हैं। लेकिन वही है कि आप अपने निजी जीवन में इनके साथ हो सकता है या तो खुद कोई चरित्र पर प्रश्न हो या खुद कुछ चीजें उतनी बैलेंस तरीके से ना हो जितनी दिख रही है। जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पर राहु बहुत ज्यादा यदि खराब फल देने वाला है तो व्यक्ति ढोंगी बन जाता है, वैसा पंडित बनता है जो सिर्फ पैसे के लिए धर्म का सहारा लेते हैं। और जब इनका जैसे कि मन होता है तो ये लोगों को छोड़ देते हैं। मतलब एक बार स्वार्थ इनका पूरा हो गया तो ये अपने पिता, अपने भाई, अपने गुरुओं को, अपने आदर्श को, अपनी सारी नैतिकता त्याग देते हैं। तो राहु इस चीज का भी कारक है, जितना छलावा हो गया। तो यही है कि चार्ट में आप देखिए कि राहु किस पोजीशन पे है, राहु पर कैसे ग्रहों की दृष्टि है। जैसे कि राहु पर यदि शनि मंगल की दृष्टि होगी और शनि अकारक भाव का मतलब कि कारक भाव का स्वामी नहीं होगा, जैसे कि शनि अष्टमेश हो गया, द्वादशेश हो गया, ऊपर से फिर उस पर मंगल की दृष्टि आ जाए तो ये राहु बहुत ज्यादा नवे भाव को पीड़ित करता है। तो फिर पिता से दूरी या पिता से बचपन से ही प्रेम ना मिलना, ये चीजों को रिप्रेजेंट करता है। और देखें कि यहाँ पर राहु के साथ कुछ ग्रहों की बात कर लें तो जैसे मैंने बताया कि गुरु राहु हो तो बहुत अच्छा फल देगा, व्यक्ति बहुत ज्यादा ज्ञानी होगा, धार्मिक होगा। लेकिन वही है कि थोड़ा सा चारित्रिक दोष रहता है, मतलब समाज में ऐसा होगा कि व्यक्ति बहुत
नामचीन ज्ञानी व्यक्ति होगा, लेकिन हो सकता है अंदर ही अंदर व्यक्ति का कुछ और ही डिस्टर्बेंस चल रहा हो। लेकिन ये सबके लिए नहीं है, उसके लिए कुंडली के और भी कॉम्बिनेशन देखने होंगे। अब देखें कि यदि शनि के बारे में हमने बात कर ही ली कि दर्शन का गहरा ज्ञान होता है, शनि के बारे में और भी चीजें जैसे कि एक यहाँ पर राहु का होना, जैसे सिर्फ आप किताबें और उन सब चीजों पर मत जाइए, आपको व्यवहार में भी उस चीज को अपनाना होगा, तो इस चीज का ध्यान रखिए। अब यहाँ पर जैसे सूर्य चंद्रमा के साथ राहु कोई विशेष अच्छा फल नहीं देता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा इसके मित्र ग्रह नहीं माने जाते हैं। सूर्य के साथ राहु यदि नवे भाव में हो तो पिता को लेकर के काफी ज्यादा कई बार दिक्कत देखी गई है। उसी तरीके से शुक्र के साथ राहु नवे भाव में हो तो ऐसे लोग मतलब थोड़ा सा कई बार लकी देखे गए हैं। ये माना गया है स्त्रियों को लेकर के बहुत ज्यादा लकी होते हैं, और जिनका भाग्य मतलब बहुत अच्छा होता है, प्रबल होता है, क्योंकि शुक्र भी एक तरह से शुभ ग्रह है। वो राहु के साथ होना थोड़ा सा हो सकता है कि विवाह में कुछ वैवाहिक सुख में कोई दिक्कत आए, फिजिकल रिलेशन को लेकर के जातक मतलब बार बार वो कामुकता बढ़ जाए जातक में, या कुछ जैसे कि मतलब दोहरा करेक्टर हो जाए, ये सब चीजें हो सकती है। लेकिन ओवरऑल के साथ राहु नवे भाव में ये एक अजीब स्थिति है, क्योंकि शुक्र का नवे भाव में कोई काम नहीं है, लेकिन चूंकि राहु के साथ शुक्र बैठा है तो राहु शुक्र की युति राहु को एक मतलब लोग को एक चार्मिक पर्सनालिटी देती है। मतलब आप किसी को कुछ समझाएंगे तो वो आपकी बात सुनेगा और उस पर अमल करेगा, इस तरीके से होता है। तो शुक्र के साथ राहु भी एक तरह से अच्छे फल देने वाला होता है। स्त्रियों से जातक का लाभ होता है, आप मतलब पत्नी आने के बाद भाग्य बढ़ता है। अब देखिए कि यहाँ पर बाकी सभी ग्रह हो गए। मंगल राहु यदि नवे भाव में हो तो कुछ जैसे कि आपका पैर के घुटने से ऊपर कुछ कोई चोट का निशान देखा गया है यदि मंगल राहु हो। तो मंगल राहु हो तो जातक लंबी लंबी यात्राएं करता है, धार्मिक यात्राएं करता है। इसमें देखा गया है जो लोग जैसे कि घर बार छोड़ देते हैं जवानी में अपने, ये भी पाया गया है मंगल राहु यदि 9th हाउस में हो। जो लोग शिक्षा के लिए मतलब जो लोग मानवता के लिए कुछ वाकई में आंदोलन करता होते हैं, लड़ जाते हैं भीड़ में, जैसे जो लोग मानवता के लिए लड़ते हैं, ये भी पाया जाता है मंगल राहु के योग में। मंगल राहु का योग कई बार जैसे कि अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जैसे जो लोग कोई आपको कुछ कह दिया तो आपको वो बात इतनी ज्यादा लग गई और आपके ज्ञान पे किसी ने प्रश्न चिन्ह उठा दिया, आप आलोचना नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। मंगल राहु का योग इस तरीके को भी दर्शाता है। पिता के स्वभाव में कुछ एग्रेशन होता है, ये भी पाया जाता है। तो कुल मिला के राहु का ग्रहों के साथ आप इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि अन्य भी कई चीजें हैं, जैसे राहु नवमांश में कहाँ बैठा है, सौम्य राशि में है कि पाप ग्रह की राशि में है, अष्टक और में नवे भाव में कितने बिंदु मिले हैं, नवे भाव का स्वामी कहाँ पर है, वो कहीं पीड़ित तो नहीं है। जैसे देखिए कि राहु एक तरह से पाप ग्रह बताया गया है, तो वो नवे भाव में गया तो नवा भाव थोड़ा सा पीड़ित हुआ, लेकिन उसके बाद आपको नवे भाव का कारक जैसे कि बृहस्पति हो गया कुंडली में, उसको चेक करना है कि वो कैसा है। उसके बाद 9 लॉर्ड को चेक करना है, अगर ये दोनों ठीक है तो यहाँ नवे भाव में राहु कोई उतना बुरा फल नहीं दे पाएगा। और यदि राहु आपको बहुत ज्यादा पीड़ा दे रहा है तो आप भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, उससे आपको लाभ रहेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।